नमस्कार। DNTI एरिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहेरिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ विधानसभा की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके द्वारा जो जारी की गई बुकलेट हैं, जो पुस्तिका है, जिसमें विमुक्त जातियों के संबंध में किए गए प्रश्न के संबंध में ये जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्रवाइयाँ और ये जो रिपोर्ट तैयार दी है वो दी है 25 फरवरी 2014 को जारी की गई है। हालांकि इस समय विधानसभा की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, कोई भी रिकॉर्ड डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डाउनलोड कर ली गई हैं। अब इसके बाद में विवरण है, स्क्रीन पे है, मैनिफेस्टो आप देख सकते हैं। और ये जो विमुक्त जातियों के संबंध में ये जो एक हमारे जो विधानसभा सदस्य थे उन्होंने ये प्रश्न किया था विमुक्त जातियों के संबंध में। बस्ती मंडल के विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट जारी किए जाने के संबंध में विधान परिषद में प्रश्न किया गया था। और प्रश्न में क्या क्या जवाब पूछे थे ये मैं पढ़ के सुना था। और ये लालचंद निषाद हैं, इन्होंने प्रश्न किया था। प्रश्न में नंबर 1 है, कहा क्या समाज कल्याण मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जातियां विमुक्त जाति में आती हैं तथा इनको कौन कौन सी सुविधाएं हैं। नंबर 2 में है, क्या बस्ती मंडल में विमुक्त जाति के सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। नंबर 3 जो कहा है, यदि हाँ तो जनवरी 2012 से अब तक कितने लोगों का विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। और जो समाज कल्याण मंत्री थे अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने इसके संबंध में जवाब दिया था विधानसभा ऑन स्पॉट, ठीक है, और जिसका लिखित में विवरण है उसे मैं पढ़ता हूँ। का जो जवाब है दिया है, प्रश्न है कि क्या मंत्री बताएंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जातियां विमुक्त जाति में आती हैं और इनको कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो इनका जवाब है शासनादेश संख्या 22CM/26/3/2013 दिनांक 10 जून 2013 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विमुक्त जातियों का विवरण निम्नवत है। अब विमुक्त जाति ब्रैकेट में सूची का ब्रैकेट में एक ही स्थान पर निवास करने वाली। अब जो जातियां लिखी हैं वो है नंबर 1 पर बंजारा है, 2 पर भरे है, 3 पर दलेला कहार है, 4 पर गडीला है, 5 पर घोसी हिंदू है, 6 पर केवट, 7 पे मल्ला, 8 पे लोट, 9 पे मेवाती, 10 पे औदिया, 11 पे तगा भाट। ये जातियां हैं। अब मैं आगे और पढ़ता हूँ। ये विमुक्त जातियां सूची खा, इसमें जो 25 जातियां हैं, मैं 25 जातियों के नाम बता देता हूँ जो समुदाय है विमुक्त जाति के। खुरपल्टा, मोगिया ब्रैकेट में मौग, मधारी, सिंगी वाला, औघड़, वैद, भाट, चमर मंगता, जोगी, जोगा, किंगरिया, महावत ब्रैकेट में लुंगी पठान, भतरी, सपेरा ब्रैकेट में सपेरिया, कुरमंगिया हिंदू महावत ब्रैकेट में, बेलदार, कनमैलिया, घोसियान, गोदाहार, लोना चमार, बुर्जी, सिंगली भर, कंकाली, ब्रजवासी, कुलंदर फकीर। ये घूमने फिरने वाली विमुक्त जातियां हैं। विमुक्त जाति हैं जो घूमने फिरने, जिनका ये कोई स्थायी निवास नहीं है। ये 25 जातियां हैं। अब आगे है, लिखा है इनको निम्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अब क्या सुविधाएं हैं, अब पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले पढ़ता हूं। विमुक्त जाति के अंतर्गत आने वाली जातियां पृथक पृथक मौलिक रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति अथवा सामान्य वर्ग के अंतर्गत आच्छादित हैं। तदनुरूप अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली जातियों को अनुसूचित जातियों के लिए अनुमन्य आरक्षण
एवं अन्य सुविधाएं पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों को पिछड़े वर्ग के लिए अनुमन्य आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य हैं। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाली विमुक्त जातियों को सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध सुविधाएं अनुमन्य हैं। अब प्रश्न उठता है, जो जातियां, अब मैं यहां अहिरिया का उल्लेख करता हूं भाई, अहिरिया का विवरण नहीं है। अब मान लिया जाए इसमें खुरपलटा है, खुरपलटा सामान्य जाति है, तो क्या वर्तमान में ईडब्ल्यूएस विमुक्त जातियों के जारी हो रहे हैं? नहीं। जो वर्तमान में जियो जारी हुआ है 6 अगस्त 2021 को, उसमें ये 25 जातियों का विवरण नहीं है, क्योंकि और जो लिस्टेड है 29 जातियां, उसमें क्रमांक 25 पर अहरिया नाम भी गड़बड़ कर दिया, एक ही मात्रा हटा दी, अहरिया 9 जिले दर्शाए हैं, और जो श्रेणी है वो लिखा है अन्य। अब प्रश्न उठता है, विधान परिषद की कार्रवाई में जवाब दिया जाता है जो पहले थे एससी में है तो एससी की सुविधा मिली जाएंगी, बीसी में है तो बीसी की सुविधा दी जाएंगी, जो किसी में नहीं है उन्हें जनरल की सुविधा दी जाएंगी। लेकिन अब अहिरिया जो पहले से लिस्टेड दिखाते आ रहे हैं, दर्शाते आ रहे हैं एससी में, उसे कर दिया अन्य। सामान्य क्यों नहीं लिखा? अगर सामान्य यहां सामान्य है तो अहिरिया जाति के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किए जाते? विमुक्त मुक्त जातियों के सामान्य के रूप में ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है? ये तो एक साजिश के तहत खेल खेला गया है, क्योंकि किस में इन 25 जातियों को शामिल कर लिया जाता है और इनकी कैटेगरी क्या खोलते? अन्य खोलते। जब अन्य खोल दिया तो ये तो ट्राइबल है, और ट्राइबल जो किसी लिस्ट में नहीं होती है वो ट्राइबल ही होती है, लेकिन उसे जनजाति की सुविधा देने के 61 के आदेश थे, लेकिन यहाँ तो इन्होंने अन्य में सामान्य में दर्शा दिया, यहाँ तो जनजाति की सुविधाओं को से ही वंचित कर दिया। क्या खेल है मेरिटधारी सचिवों का? और ये खेल, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। नंबर 2 में यहाँ तो कह दिया कि विमुक्त जो मुक्त जातियां हैं जो लिस्टेड में किसी लिस्ट में नहीं है वो सामान्य में समझी जाएंगी, लेकिन अलीगढ़ जिले में तो सामान्य की चलती है। 2023 से पहले किसी ने अहिरिया जाति का सत्यापन तक नहीं किया। सामान्य तो लिखना बहुत दूर की बात है, रिकॉर्ड है मेरे पास। नंबर 2 में लिखा है, विमुक्त जातियों के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। मैं प्रश्न करूंगा कि भाई अलीगढ़ जिले में विमुक्त जातियां निवास करती हैं। अहिरिया पहली नंबर पर अहिरिया है जो 50 में निकाल दी गई है लिस्ट में। एससी की छोड़ो, ओबीसी जनरल कोई मानता ही नहीं है। तो यहाँ इसके लिए जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुले हुए हैं? अलीगढ़ में। कहाँ खुले हुए हैं? बुलंदशहर में। कहाँ खुले हुए हैं? नोएडा में। कहाँ खुले हुए हैं? हाथरस में। कहाँ खुले हुए हैं? एटा में, कासगंज में, अमरोहा में, संभल में। बताइए भाई कहाँ आश्रम पद्धति के स्कूल हैं? मैंने तो आज तक देखे नहीं है, सुने तक नहीं है। चलिए पैरा 2 के खा को पढ़ देता हूं। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसील द्वारा विमुक्त जातियों का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यहां लिख रहे हैं जो प्रार्थना पत्र देते हैं उनके जारी होते हैं। अहिरिया जाति का के संबंध में जो जियो जारी हुआ था वो 6 अगस्त 2021 को जारी हुआ था, और अहिरिया जाति को पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करने के बाद अपलोड किया था, और जब अपलोड किया गया था उसके बाद हमने ऑनलाइन आवेदन किए, रिजेक्ट कर दिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा 2 बार,
एक जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जारी किया था, एक मंडलायुक्त के प्रार्थना पत्र पर आदेश किया था, और वहाँ डीएम जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट तहसीलदार से क्या कहा था, तो सुनिए। जनता दिवस में पूरी अधिकारी और भीड़ के सामने तहसीलदार से क्या कहा था, अगर मैं तहसीलदार होता, डीएम महोदय कह रहे हैं, अगर मैं तहसीलदार होता तो विमुक्त अहिरिया जाति के सर्टिफिकेट निरस्त करता। तुमने क्या किया है तहसीलदार? तो तुरंत तहसीलदार साहब का रिएक्शन आया कि साहब मैंने निरस्त कर दिए। और डीएम साहब ने क्या किया, मेरे आवेदन को फेंकते हुए कह दिया कि जाइए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद में आदेश लेके आए, स्क्रूटिनी कमेटी को आदेश किया था, कोई आदेश का पालन नहीं किया, कंटेप्ट में गए, तब सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में भी तहसीलदार महोदय लिख रहे थे कि अहिरिया जाति विमुक्त जाति के ऑनलाइन पोर्टल पे ही नहीं है। अरे भाई, जब पोर्टल पे नहीं है तो आवेदन कैसे हो रहा है? आप निरस्त कैसे कर रहे हो कि जाति गलत है, कि ऑनलाइन किसी सूची में नहीं आती है? भैया जो तुम लिख दो वो सही है। विमुक्त जाति जो अहिरिया है या अन्य जातियां हैं जो बिल्कुल किसी लिस्ट में नहीं आती, उसके संबंध में जो लिख दो आप वो सही है। अब हमारे पास तो रिकॉर्ड थे, अब उन विमुक्त घुमुक्त जातियों के पास जो जातियों के रिकॉर्ड नहीं थे उनकी स्थिति क्या होगी? वो कहाँ से लाएंगे जाति के रिकॉर्ड? ये तो साजिश के तहत अन्याय हो गया। जो जाति इस आदेश के अनुसार डीएनटी जातियों को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलना चाहिए था, वो आप लोग दे रहे हो, नहीं दे रहे। और जब उनको लाभ मिलना चाहिए, जिनका अधिकार है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा, और जो सक्षम है वो पैसे देके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, नौकरी से लग रहे हैं। ये तो खुला इस आदेश का उल्लंघन हो गया। भाई जब हम किसी में नहीं है तो ईडब्ल्यूएस का जारी करिए, जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाते। ईडब्ल्यूएस का लाभ तो दे दे, लेकिन वो भी उससे भी वंचित कर रखा हम लोगों को। ये तो एक साजिश के तहत मनुवादी जो अधिकारी हैं उन्होंने खेल खेल रखा है। भाई आप लोग तो चाहते ही नहीं हो कि ये डीएनटी जातियाँ आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं इनको अधिकार जो वंचित कर रखा है उसके लिए पढ़ेंगी तो रिकॉर्ड को खंगा लेंगी कि हमारे साथ कहाँ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ होगा तो अधिकारों के लिए ये लड़ेंगे, आगे आएंगे। इससे तो ये है कि इनको रिकॉर्डों में ही उलझाए रखो, जाति में ही उलझाए रखो, जाति का रिकॉर्ड ही मांगो कि 1359 फसली का लेके आओ, क्या लिखा हुआ है अब ढूंढते रहो। 1359 फसली के रिकॉर्ड डीएम के पास सुरक्षित नहीं है, अब कहाँ से लाएगा बेचारा? टीसी को आप मान नहीं रहे हो, परिवार राष्ट्र की कॉपी दे दे तो उसे मान नहीं रहे हो, 1359 फसली दो, कहाँ से लाए वो? तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, और मेरे डीएनटी आइडिया न्यूज को और इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। धन्यवाद।